आज जहटाना गांव के अंदर जो ये सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, भाई ठेकेदार मुस्लिम ने अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। ये सब बदलाव चाहते हैं। मेवात को सारी पार्टियों ने ठगा है। ना मेवात के अंदर अच्छे स्कूल दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल दिए, ना 24 घंटे बिजली पानी दिया, ना बच्चों को रोजगार दिया। केवल और केवल बीजेपी की सरकार मेवात के भाइयों को डराती रही और कांग्रेस उनसे डरती रही। ना वो आवाज उठा पाए और ना उन्होंने डरावा बंद किया। अब बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत है ताकि मेवात और पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश तरक्की कर सके। जो सर आवाज उठाता है, ये पार्टी उसी को दबाने का काम करती है। जिस तरीके से देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, लेकिन उनके पास करप्शन के नाम पर कुछ नहीं निकल पाया। देखिए, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, हमारे 22 लीडरों को जेल में डाला। हम घबराए नहीं, ना टूटे ना झुके, ना इनसे समझौता किया और ना ही हजारों लीडर लगा के, हजारों अफसर लगा के, सीबीआई ईडी लगा के 1 रुपया निकाल पाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल बेदाग है, इसके ऊपर कोई आरोप नहीं। लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सबने उनको बरी किया। तो परंतु कांग्रेस के नेता जेल जाने से पहले इनके पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं मेरे आका हम आपकी बात मानेंगे, हमें जेल मत भेजो। तो जो खुद डरा हुआ है वो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता। जिस तरीके से यहाँ देखा गया है कि बीजेपी के खिलाफ लोग अधिकतर माना जाता है कि मेवात बीजेपी के खिलाफ वोट करता है और कांग्रेस को जिताने का काम करता है, लेकिन जीतने के बाद वो तुरंत जो है पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। सर कैसा देखते हो? क्योंकि इनकी पुरानी जो भ्रष्टाचार की फाइल है वो बोलती है। बीजेपी उनको दिखाती है या तो जेल में या हमारे साथ। वो कहते हैं साहब जेल रहने दो, हम तुम्हारे साथ ही आ जाएंगे। तो ये हिम्मत आज कांग्रेस में नहीं है। और जो बाकी बच गई चौटाला पार्टी, सारा हरियाणा को पता है चौटाला की कोई सा लड़का हो, उनके ढोल में वोट डालेंगे तो बीजेपी के ढोल में मिलेंगे, वो बीजेपी के साथ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेतृत्व है जो ना इनसे डरता ना झुकता और वो बदलाव करेगा। हरियाणा एक तरफ दिल्ली है, आपने दिल्ली को बदलते हुए देखा, अब पंजाब बदल रहे हैं। तो हम तो एक टेस्टेड बात कर रहे हैं, टेस्टेड एंड ट्रायल। तो उसका साथ दें, अरविंद केजरीवाल का साथ दें और इस देश का और प्रदेश को विकसित कराएं। फरीदाबाद सरकारें लोगों को बसाने का काम करती है सर। अगर बात करते हैं कि मेवात जिला के साथ लगता हो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मस्जिदों को तोड़ना और लोगों को बेघर करना, ये सरकार ये कर तो रही है। सर क्या कहोगे? पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने बुलडोजर संस्कृति चला दी है। ये कहते हैं या तो हमारी बात मानो नहीं तो मकान पे बुलडोजर फेर देंगे। हिंदुस्तान के संविधान को इन्होंने किनारे पे रख दिया है। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति दोषी हो सकता है परंतु परिवार दोषी नहीं होता। परिवार को सड़क पे खड़ा कर देना, ये कहाँ का इंसाफ। पहले तो आपने उन आलीशान मकानों को बनवाया और फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस सारे परिवार के छोटे छोटे बच्चों को आप बेघर करते हो। ये चीजें ठीक नहीं। ईवीएम हटाओ अभियान लगातार सर चलता रहा है, सारी पार्टियां इसका विरोध करती रही है, लेकिन ईवीएम हटता नहीं है। तो अगर ईवीएम तो इसको लेकर सर क्या कहें? अब देश की जो जनता है ना वो जागरूक हो रही है। इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। कोई ईवीएम की नहीं चलेगी, कोई किसी चीज की नहीं चलेगी। इनका जुल्म की इंतहा हो चुकी है। जिस प्रकार से लोगों को दबाते हैं। भारत में देश का पेपर होता है और जो सेंटर डाला जाता है वो विदेश का डाला जा रहा है। हाँ, दुबई का सेंटर डाला एक बच्चे का। तो इनको शर्म नहीं आती। पहले नीट के पेपर लीक हुए, सैकड़ों बार इनके राज के अंदर पेपर लीक हो चुके हैं। बच्चा पूरे साल तैयारी करता है और फिर कहता है पेपर लीक हो गया साहब। बच्चा को हजारों किलोमीटर दूर सेंटर डाल देते हैं, बच्चा एग्जाम कैसे दे। और हद तो तब होगी इस सारी करतूत के बावजूद जब पूरे देश में नौजवान आंदोलन कर रहा है, एक बच्चे का सेंटर दुबई में डाल दिया गया। वो दुबई में कैसे जाए, ये बहुत शर्मनाक। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि वो लगातार सारे स्टूडेंटों को पूरे देश भर में जो इस तरीके का आंदोलन होता है कि भाई पेपर लीक किया गया है, या शिक्षा मंत्री को जो है कि
बर्खास्त उसको हटाने की बात की गई है, लेकिन हुआ नहीं सर, उनको देखिए, खदेड़ा गया है सर। मैं कह रहा हूँ ये पूरे देश का जो नौजवान है ना, वो पार्टी विशेष का नहीं है। वो नौजवान आम आदमी पार्टी का भी है, वो नौजवान बीजेपी का भी है, वो नौजवान कांग्रेस का भी है। हर नौजवान इससे परेशान है और वो चाहता है कि इस व्यवस्था को बदला जाए, पेपर लीक का सिस्टम खत्म हो, पेपर बिकने का सिस्टम खत्म हो, इसलिए नौजवान सर इकट्ठे हैं। आखिरी सवाल, एक मेवात में अधिकतर गौ हत्या के नाम पर लोगों को के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है, बाहर के लोग आकर यहाँ आके जो धमकी देते हैं, उससे एक माहौल बिगड़ने का काम हो रहा है। खाली इसको मेवात लेकर में अगर नहीं। पार्टी आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आती है तो खास क्या कानून सर देखिए, इसके लिए हम बनेगा? ये कह रहे हैं खाली मेवात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भय का माहौल ये पैदा कर रहे हैं। भय का माहौल पैदा करना ठीक नहीं होता। आज तो घर में बच्चा पैदा होता है, उसे पानी का गिलास मंगाते हैं तो कहते हैं बेटा टॉफी मिलेगी, पानी का गिलास लेके आ। बच्चे को भी प्रोत्साहित किया जाता है, परंतु वो पूरे देश में डंडे का राज करना चाहते हैं, हिटलरशाही करना चाहते हैं। वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये सर एक बिहार में भी एक इनकाउंटर, किसी लड़के ने अपने जो जो पिस्टल थी वो उसके सिलेंडर कर दिया, अपने आप को सिलेंडर कर दिया और उसके बाद 5-5 गोलियां सर उसको दाग दी जाती हैं, वहां फिर आंदोलन होता है। सर क्या ऐसे लोगों को बिहार हो, यूपी हो, अब तो हरियाणा भी, ये जेल में गुंडों को पालते हैं, उनसे उत्पाद कराते हैं और फर्ज शरीफ लोगों को एनकाउंटर करते हैं। दिस इज रियली बैड। एक सवाल है कि कहते हैं कि मर्डर की सजा होती है, जब ये पेपर लीक होता है 7-7 लोगों ने सुसाइड कर लिया बच्चों ने, उसकी सजा के भुगतान कौन करेगा? नरेंद्र मोदी को सजा मिलनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को सजा मिलनी चाहिए, आरएसएस को सजा मिलनी चाहिए जो इनकी पीठ के ऊपर बैठी हुई है। ये जानबूझ के पेपर बेचते हैं, बच्चों को ध्यान से भटकाते हैं और वो बच्चे पढ़ लिख के आगे ना बढ़े, वो धर्म और जाति के नाम पे अफीम खा के इनके नारे लगाते रहे, वो नशे की लत में पड़ जाएं। इनकी सोच ये है। सर पेपर एयरफोर्स लेके आएगी, एयरफोर्स लेके आएगी, हवाई जहाज से जाएगी, इनके बस की बात पेपर कराना भी है नहीं। पेपर में ये सारा देश देख रहा है और उसके बाद भी ये सेंटर दुबई में डालता है। क्या सर आने वाले समय जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव होगा 2029 में, हरियाणा में झाड़ू चलेगा? जोरदार झाड़ू चलेगा। इस दफा हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी और उनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा बदलेगा। राहुल चड्ढा कैसे सर चला गया पार्टी छोड़ के? तो उस पर बहुत ट्रस्ट किया जाता था। देखिए, ये एक रेल है, रेल में लाखों यात्री चढ़ते हैं। जो हिम्मत करता है वो देश के बदलने के लिए लड़ता है और जो डर जाता है वो रास्ते के स्टेशनों पर उतर जाता है, गिनती तक नहीं पहुंचता।